हमने लास्ट सेशन में किया था प्राइस लाइन और बजट लाइन। अब हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमने यूटिलिटी एनालिसिस में भी किया था। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे विद द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस एनालिसिस में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज पे इस तरह खर्च करता है दैट ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज इन हिज पोजीशन। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। वो कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई की जितनी भी यूनिट परचेज कर रहा है उससे वह फुली सेटिस्फाइड है एंड ही डजंट वांट एनी चेंज। उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। पहले हम अजम्पशंस देख लेते हैं, वो क्या है। फर्स्ट इज कांस्टेंट प्राइस। हम मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई दो प्रोडक्ट हैं और इनके प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। ये प्रोडक्ट के प्राइस चेंज नहीं होंगे। नंबर 2, कांस्टेंट इनकम। कंज्यूमर की इनकम क्या है? कांस्टेंट है, दैट आल्सो डजंट चेंज। रैशनल कंज्यूमर। एक कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल वही होता है जो अपना मैक्सिमम वेलफेयर करना चाहता है। देन परफेक्ट नॉलेज टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को प्राइसेस के बारे में कमोडिटी एक्स एंड वाई की प्राइसेस के बारे में फुली नॉलेज है और उसको मार्केट सिचुएशन के बारे में भी पता है। इट मीन्स क्या है? कंज्यूमर को हर चीज के बारे परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट कंपटीशन जो आगे हम मार्केट में करेंगे कि मार्केट कितने तरह की होती है, उसमें एक होती है परफेक्ट कंपटीशन। तो मार्केट कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कर रही है। गुड्स आर डिविजिबल। गुड्स आर डिविजिबल का मीनिंग क्या है? जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड भी कर सकते हैं। लास्ट इज इंडिफरेंस मैप। कंज्यूमर को इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है जिसमें क्या है? एक से भी ज्यादा आईसी दिए हुए हैं और कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसने कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना है। ये थी हमारी अजम्पशंस ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम करेंगे कंडीशंस। कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इज प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। पहले जो हमने लास्ट सेशन में किया था प्राइस लाइन और एक में किया था इंडिफरेंस कर्व। अब क्या कह रहे हैं? क्या कंडीशन है कि प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। प्राइस लाइन होगी जैसे हमें गिवन है, जे प्राइस लाइन है मान लो, और प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व के क्या होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए। तभी कहेंगे वो क्या है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। क्योंकि जब प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं, दैट टाइम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of x for y is equals to the price of commodity x upon commodity y. Means margin rate of substitution की रेशो प्राइस रेशो के इक्वल होती है। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आईसी इंडिफरेंस कर्व में किया था। एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करना है तो वो कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार है फॉर द गेन ऑफ 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और ये है कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई की प्राइस रेशो। जहां पर ये दोनों इक्वल होंगी वहीं पर ही हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगा। एंड सेकंड कंडीशन इज आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी क्या होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए। आईसी की पोजीशन हमेशा ही कन्वेक्स होनी चाहिए। आईसी कनकेव पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर कनकेव होगा, अगर ऐसे करके ऐसे होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा? कनकेव आ गई तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा।
इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये दो कंडीशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक है बजट लाइन जिसमें कंज्यूमर की इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी गिवन होती हैं, उसके बेस पर हमारी बजट लाइन बनती है। दूसरे हैं हमारे पास इंडिफरेंस कर्व मैप। इसके हेल्प के साथ हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है, जिसके साथ उसकी क्या है, बजट लाइन गिवन है। BL इज बजट लाइन और द प्राइस लाइन ऑफ अ कंज्यूमर। अब उसको क्या गिवन है, वो सारी इंडिफरेंस मैप। दिस इज द IC1। कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। फर्स्ट IC1 जिसके ऊपर कोई भी लोकेटेड इंडिफरेंस कब होगा, विच गिव्स हिम द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस इज IC2, दिस इज द IC3, नाउ this is IC4 and this is our IC5। हमारे पास 5 डिफरेंट IC गिवन है। ये क्या बन गए हमारे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, और उसमें क्या है, बजट लाइन गिवन है। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ हो सकता है, वेयर वो दो कंडीशन फुलफिल हों। फर्स्ट इज वेयर द प्राइस लाइन equals to the IC। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ हो सकता है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए हमें 2 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन कि बजट लाइन और IC दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए, एंड सेकंड वन इज कि IC कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर विद हिज लिमिटेड इनकम कौन से कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। मान लो कॉम्बिनेशन A, B, C, D, E, उसको 5 कॉम्बिनेशन है, वो इसके में हर एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। अगर वो कॉम्बिनेशन A चूज करता है वो IC1 पर है, अगर B और C चूज करता है IC2 पर है, अगर वो E चूज करता है वो क्या है, IC3 पर है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज में किया है, हायर द इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स अस द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर एक कंज्यूमर रैशनल है, अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाना चाहेगा। लेकिन IC4 एंड IC5 हम अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बजट लाइन हमें अलाउ ही नहीं करती क्या हम IC4 और IC5 पर कोई भी कॉम्बिनेशन है उसको चूज कर सकें। सो अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर इनमें अपनी बजट लाइन में ही कोई कॉम्बिनेशन चूज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम कंडीशन मिले। अगर वो A और D चूज करेगा वो IC1 पर रहेगा, B और C पर वो IC2 पर होगा, अगर E पर E कॉम्बिनेशन चूज करता है वो IC3 पर चला जाएगा, उसकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, एंड जहाँ पर हमारी 2 कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल हो रही हैं। वो कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एंड IC एंड प्राइस लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर क्या है, टेंजेंट भी है, प्राइस रेशियो भी दोनों की इक्वल है। सो कंज्यूमर OX कॉमोडिटी X की यूनिट परचेज करेगा और OY कॉमोडिटी Y के परचेज करेगा, जिससे वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच जाएगा और उसका मैक्सिमम वेलफेयर होगा। ये है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द IC एनालिसिस। एक कंज्यूमर का वेलफेयर कब मैक्सिमाइज हो सकता है। विद दिस हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस एंड द क्रिटिसिज्म।